ले जी, पाकिस्तान के सबसे बड़े फैमिली व्लॉगर रजब भट्ट की भी अब कुछ वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और इन वीडियोस की वजह से उनके जो फैंस हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनकी तरफ से मिला जुला रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आ रहा है कि एक लड़की है ज़ारा मलिक, वो भी एक टिकटॉकर है और उसकी और रजब भट्ट की कुछ वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तो क्या ये एक पब्लिसिटी स्टंट था या फिर वाकई ही किसी ने इनका मोबाइल हैक करके उनकी जो वीडियोस हैं वो वायरल की हैं उनको डीफेम करने के लिए? तो आइए आज की इस वीडियो में आपको सच बताता हूँ कि आखिर इसके पीछे क्या कहानी है। नाज़रीन, जैसा कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो पाकिस्तान के एक बड़े फैमिली व्लॉगर रजब भट्ट की बहुत ज़्यादा फ़ैन है और उनके टिकटॉक और यूट्यूब पर मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। उनकी कुछ वीडियोस जो हैं वो वायरल होती हैं जिसमें एक लड़की होती है रजब भट्ट के साथ और वो जो वीडियोस हैं वो वायरल होती हैं। सिर्फ रजब भट्ट और उस लड़की की नहीं बल्कि रजब भट्ट का जो ग्रुप है पूरा, जिसमें वो एक हैदर शाह लड़का है, उसके बाद मान डोगर है और रजब भट्ट है और एक और होता है। तो ये जो 4 लड़के हैं, इन तमाम की कुछ वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से फैल रही हैं और उनके बाद अभी तक उस ग्रुप की तरफ से कोई भी मैसेज या वीडियो पैगाम जो है वो सामने नहीं आया कि आखिर ये वीडियोस फेक हैं या वीडियोस जो हैं वो किसी ने मोबाइल हैक किया है। हाँ, अलबत्ता रजब भट्ट ने हैदर शाह की एक लाइव ब्रॉडकास्ट पे जाकर वहाँ पर कुछ जो तफसीलात हैं वो उसने बताई हैं और उसमें भी उसने एतराफ़ किया है कि हाँ, जो वीडियोस वायरल हो रही हैं वो उसी की ही हैं। लेकिन उसने उसको किस तरह एतराफ़ किया है, क्या कहा है, वो इस वीडियो में आगे चलकर बताते हैं। उससे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं रजब भट्ट की और ज़ारा मलिक की जो वीडियोस वायरल हो रही हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि रजब भट्ट की कुछ ही अरसा पहले शादी हुई थी और उसकी जो वाइफ है ईमान, वो उसके जो वीलॉग्स हैं उसमें वो नहीं आती। रजब भट्ट उसको वीलॉग्स में नहीं लेता और जो उसके दोस्त हैं उनको वो अपने वीलॉग में वीडियोज़ में लेके आता है। तो उनके जो दोस्त हैं वो और रजब भट्ट जो हैं इन दिनों दुबई में शिफ्ट है क्योंकि उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान में कुछ ऐसे मामला चल रहे थे कि जिसकी वजह से उन्होंने मुल्क छोड़ा था और जाते हुए उन्होंने ये कहा था कि भाई पाकिस्तान में फ़ेमस होना फजूल है, अगर आपने फ़ेमस होना है तो किसी दूसरी कंट्री में जाकर हो। शायद ये भी उनका एक पॉइंट था कि जिसकी वजह से उनकी जो वीडियोज़ हैं वो वायरल की गई हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि रजब भट्ट ने जो हैदर शाह की ब्रॉड पर जाकर एक बात की है, उनका ये कहना था कि वो जो लड़की है उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि माजी जो है वो पास्ट जो है वो हर किसी का होता है, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहूँगा। वो पास्ट था, इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं और हम गुनाहगार हैं और मैं अपनी हर वीडियो में ये कहता हूँ कि मैं बहुत ही गुनाहगार बंदा हूँ। यानी उन्होंने ये एतराफ़ किया कि हाँ, वो जो वीडियोज़ हैं वो मेरी ही हैं, लेकिन वो वीडियोज़ मैंने वायरल नहीं की, ना वो मेरे पास थी, बल्कि वो वीडियोज़ किसी मेरे मुखालिफ ने मेरा मोबाइल हैक किया है या वो जिसके भी मोबाइल में वीडियोज़ थी उसका मोबाइल हैक किया है और उसके बाद जो है वो मुझे गंदा करने के लिए, इज़्ज़त उछालने के लिए मेरी जो वीडियोज़ हैं वो वायरल की हैं। अब इन वीडियोस के वायरल होने से जो फ़र्क पड़ता है या इफ़ेक्ट पड़ता है वो पड़ता है रजब की फैमिली पर, क्योंकि घर में उसकी, पाकिस्तान में उसकी एक वाइफ है और ईमान जिसका नाम है वो है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि आपकी जो बीवी होती है, जो आपका लाइफ पार्टनर होता है, वो अगर आपकी कोई वीडियोज़ ऐसी देखती है जो किसी और लड़की के साथ हो तो उसके लिए वो बहुत सारे मसले मसाइल पैदा कर सकता है। तो एक तरफ से तो ये भी बात है कि रजब भट्ट की जो फैमिली है उसके जो इंटरनल फैमिली मैटर्स हैं उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई हो सकती है और दूसरी तरफ ये है कि हो सकता है कि ये AI वीडियोस बनाकर भी वायरल की गई हो। लेकिन रजब भट्ट ने ये साफ कह दिया कि हाँ, वो जो मेरी वीडियोस हैं वो मेरा पास्ट था और वो जो लड़की है वो भी पास्ट है। अब वो जो लड़की है उसकी भी यहाँ पर आपको एक फ़िल्म बताता हूँ कि वो क्या करती थी कि रजब भट्ट के साथ उसकी जो भी पिक्चर्स होती या वीडियोज़ होती उनकी वो स्टोरी लगाती है फिर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर और कुछ ही वक्त के बाद वो जो है उनको डिलीट कर देती है। यानी जहाँ पर रजब भट्ट की पिक्चर या नाम यूज़ करना, उसके बाद जो कुछ फॉलोअर्स आए या जो लोगों ने फॉलो किया, उसके बाद जो वीडियोज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं वो रिमूव कर दी। तो एक तो पॉइंट उस लड़की के हवाले से ये है क्योंकि वो भी एक टिकटॉकर है और कोई बहुत बड़ी टिकटॉकर नहीं है, तो मे भी उसने कोई फॉलोअर्स गेन करने के लिए या अपने आप को ज़रा फेमस करने के लिए ये स्टंट किया हो। दूसरी तरफ अब रजब भट्ट के जो दोस्त हैं उनकी भी कुछ वीडियोस वायरल होती हैं। जो हैदर शाह है उसकी एक गाड़ी में वीडियो वायरल होती है और जो मान डोगर है उसकी दुबई में ही किसी होटल में होती है। तो उन जो वीडियोस हैं, जो उनके पूरे ग्रुप की इकट्ठी वीडियोस वायरल हुई हैं, उस पर भी रजब भट्ट ने बयान दिया है। उन वीडियोस पर रजब भट्ट का ये बयान था कि भाई देखें, जब कोई भी लड़कों का ग्रुप होता है तो वो जब किसी हॉस्टल में या कहीं आउटिंग पर होते हैं तो अगर आप उनका व्हाट्सएप हैक करेंगे या उनका मोबाइल हैक करेंगे
तो भाई उनमें से यही चीज़ें निकलेंगी, यानी वहाँ पर मौज मस्तियाँ ही होती हैं। रजब भट्ट का जो अपना लफ्ज़ था वो तो मैं यहाँ पर यूज़ नहीं करूँगा कि उसने अपने आप को उस वीडियो में क्या कहा था कि भाई हम क्या हैं। तो उसमें उसने कहा था कि भाई अगर आप किसी लड़के के ग्रुप का जो व्हाट्सएप है वो हैक करोगे तो उसमें यही चीज़ें निकलेंगी। उनका ये भी कहना था कि भाई मान डोगर है, रजब है या हैदर है, वो उनका एक फ्रेंड्स जो है वो एक ग्रुप है, तो उनकी वो मौज मस्तियाँ ये आम रूटीन में भी चलती रहती हैं जब वो घर से बाहर होते हैं किसी आउटिंग पर। अब यहाँ पर बात करते हैं कि रजब भट्ट ने ये जो वीडियोस वायरल हुई हैं, एक तरफ तो उन्होंने ये कहा कि ये जो वीडियोस है वो मेरी है, मेरा पास था और इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं। दूसरी तरफ ये भी कह रहा है जिसने वायरल करवाई हैं उसके खिलाफ जो है वो हैदर शाह FIA में जाएगा, वहाँ पर जाकर एक FIR दर्ज करवाएगा कि जिसने उसको डिफेम करने की कोशिश की है। और ख़ुद रजब भट्ट साहब जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं दुबई में। उसकी भी वजह आप तमाम लोग जानते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको उसके बारे में भी बता देता हूँ कि पिछले दिनों में एक और टिकटॉकर है, उसका नाम नहीं लूँगा, उसका और रजब भट्ट का एक इशू चल रहा था जिसमें वो एक दूसरे को धमकियाँ दे रहे थे, एक दूसरे की फैमिली के बारे में बहुत ही नाजेबा अल्फाज जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन कुछ दिन वो सीन चलता रहा, वो उसको स्टंट भी कह सकते हैं, वो चलता रहा और उसके बाद जो है वो उन दोनों की आपस में सुलह करवा दी जाती है, जिसमें मिस्टर पतलू जो है टिकटॉकर वो उसमें इंटर होता है और उनकी सुलह करवा देता है। अब यहाँ पर सोचने की बात ये है कि एक तरफ आप कह रहे हो कि हाँ वो मेरी ही वीडियोस हैं और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि हम FIA में जाएंगे और उसके बाद फिर आप ये भी कहते हो कि ये जो वीडियोस हैं जो उनकी वायरल की गई हैं, इस तरह की जो मौज मस्ती है वो हमारी चलती रहती है। तो इसमें इस सारी तमाम सूरत हाल में जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो फैंस हैं, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं कि पता नहीं भाई अब हमारे साथ जो है वो क्या किया जा रहा है, हमें क्या दिखाया जा रहा है, इसमें रजब भट्ट गलत है या सही है। लेकिन इसके गलत या सही होने का फ़ैसला आप इस लाइन से कर सकते हैं, इस बात से कर सकते हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो उनके फॉलोअर हैं, जो उनको लाइव देखते हैं, उनके लिए रजब भट्ट ने एक पैगाम दिया है, वो भी आपको बता देता हूँ कि रजब भट्ट का कहना था कि मेरी ये जो जितनी भी वीडियोस वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर, इन तमाम वीडियो से मेरे जो फॉलोअर्स हैं उनको अगर कोई मसला है तो वो मुझे अनफॉलो करें, जुत्ती पाएँ और यहाँ से चलते बने। ये लाइन रजब भट्ट की अपने फॉलोअर्स के लिए है, अपने फैंस के लिए है। जो ये वीडियो देख रहे हैं वो तमाम लोग ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप तमाम लोग क्या कहते हैं कि क्या वाकई रजब भट्ट की ये वीडियोस जो हैं वो सच्ची हैं, हकीकत में ऐसा ही हुआ है। क्योंकि वो तो मान के बैठे हैं कि भाई मेरा वो पास था, इस वजह से अब जो है वो मेरा उस लड़की के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। और दूसरी तरफ उस लड़की ने एक स्टोरी भी लगा दी थी बाद में कि मेरी जान छोड़ दो, मेरा रजब भट्ट के साथ अब कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो आप तमाम लोग बताएं, ख़ासकर वो जो उनकी वीडियोस देखते हैं, कि क्या भाई वाकई रजब भट्ट की जो वीडियोस हैं वो AI से बनाई गई थी या उनकी ये रियल वीडियोस हैं। और इस केस के मुतल्लक अब देखते हैं कि रजब भट्ट जो है वो FIA में जाके किस बंदे का नाम लेता है। उसका यही कहना था कि जब FIA में FIR करवा दी जाएगी तो उसके बाद जो है वो उस बंदे का मैं नाम भी लूँगा। तो अब देखते हैं कि रजब भट्ट जो है वो किस बंदे का नाम लेता है और किसने उसकी वीडियोस वायरल करवाई हैं। क्योंकि पिछले दिनों में जिस बंदे के साथ उसका इशू चल रहा था उसके साथ तो उसकी सुलह हो गई थी, अब शायद ये कोई नया बंदा आ गया हो। तो अब देखते हैं कि रजब भट्ट जो है वो किसका नाम लेता है और किसके खिलाफ जो है वो FIR करवाता है। तो आप तमाम लोग रजब भट्ट की और ज़हरा मलिक की इन वीडियोज़ के मुतल्लिक़ क्या कहते हैं, सच है या झूठ है या पब्लिसिटी स्टंट है? तमाम तर अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए पब्लिक पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।